Hello everyone, I hope you guys are doing fine, you guys are safe. Couple of things I want to talk about before I start polity related MCQs for Mission Prelims 2021. Guys, 99.99999% आपका एग्जाम डिले होगा, पोस्टपोन होगा। आप खुद सोचिए, देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ केसेस। तो उसके अंदर ये दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लखनऊ, कानपुर, आगरा, भोपाल, सूरत, ये सिटी सेंट्रिक, अब तो खैर पूरी इंडिया में हो गई है, पर ये बहुत ज़्यादा सिटी सेंट्रिक प्रॉब्लम है। उसमें कहाँ से एग्ज़ाम्स ले लेंगे ये? अभी लास्ट ईयर के इंटरव्यूज़ लेंगे, इंटरव्यूज़ का रिजल्ट आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा। आई डोंट थिंक कि 27 जून को एग्ज़ाम पॉसिबल है। देयरफॉर जिस पेस पर हम आपको करवा रहे हैं, जो हम आपको करवा रहे हैं, आप ये करते रहिए। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मिशन 2021 इन इस कोर्स में वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक कि दिस इज इट, हमने आपको कोर्स करवा दिया। वी आर गोइंग टू बी विद यू अंटिल द डे यू राइट योर प्रीलिम्स। सो आप ये करते रहिए जिस पेस पे हम करवा रहे हैं। एज सुन एज दैट गेट्स ओवर, उसके बाद में भी वी विल कंटिन्यू टू बी विद यू। आपकी अच्छी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, मतलब रिलैक्स नॉट लाइक कि पढ़ना बंद कर दिया, रिलैक्स इन द सेंस कि इफ़ यू आर unsure whether the exam is going to take place on 27th of June or not, so in greatest likelihood it will not. Okay, तो चलो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यूज। यहाँ पे मेरा जो ट्राई रहेगी वो ये रहेगी कि मैं आपको कुछ कि आपको एमसीक्यूज के थ्रू हम सारी रिवीजन करवा दें। और व्हाट काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। यूजुअली हिस्ट्री और पॉलिटी में क्या होता है बेटा कि क्वेश्चंस दे अपीयर वेरी सिंपल, बट व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस, कपल ऑफ ऑप्शंस सीम राइट इंस्टेड ऑफ जस्ट वन ऑप्शन, देन यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू अदरवाइज करेक्ट लुकिंग ऑप्शंस कि इसमें से विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। एक मुझे बहुत बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन एक मुझे इनवेरिएबली किसी भी सिचुएशन में राइट ऑप्शन लग रही है। सो दिस इज द बेटर ऑप्शन। ऑल्दो अगर ये ऑप्शन ना दी होती तो भी मैं ये वाली ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है। आई विल शो यू थ्रू कपल ऑफ एग्जांपल्स। तो पॉलिटी और हिस्ट्री में आपको यही ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे बट एग्जाम में गलत हो जाएंगे। तो आपको साथ साथ में अच्छे से ध्यान से पेपर करके आना है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, the preamble is the source of authority of the constitution. Second, it declares the nature of the Indian state. Third, it envisages political as well as social ideals. Now we know कि source of constitution तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। preamble से हमें क्या चार चीज़ें पता लगती हैं? पहला, source of power, वो कौन है? We the people. सेकेंड चीज़ हमें जो preamble से पता लगती है वो लगती है nature of Indian state, which is इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और तीसरा पॉलिटिकल और सोशल आइडियल्स विच आर जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, दीज आर द आइडियल्स। सो ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। preamble is used by the courts in constitutional interpretation because it contains the objective and philosophy of the constitutional makers. क्या उनका पीछे का उनके दिमाग में क्या था? It is the sources of all constitutional powers and limitations on authority of the government. So through these MCQs I just wanted to clarify one point, that preamble is not the source of the constitution. Preamble tells us about the source. Preamble in its own right is not the source. Source क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं सोर्स। डेमोक्रेसी में लोगों के पास में पावर होती है। सो इट इज द सोर्सेज ऑफ, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड लिमिटेशंस। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, नो डाउट अबाउट इट। फर्स्ट चलें आगे। assertion and reasoning, consider the following statements. The constitution of इंडिया होना चाहिए यहाँ पे, derives its authority from people of India, बिल्कुल ठीक बात है। Reason, it was enacted by the Constituent Assembly of India which had legal and democratic authority. So ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगल और डेमोक्रेटिक अथॉरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, और यहाँ से ये हमें पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया।
A and R both are true and R is the correct explanation of A. A and R both are true and R is not the correct explanation of for A. A is correct, B, R is incorrect, A is incorrect, R is correct. ये बस आपको अब आजकल पिछले 5-6 साल से असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस नहीं आते यूपीएससी में. येट अगर आ जाए तो मुझे था कि एक बार आपको पता हो कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह की ऑप्शंस भी होती हैं. नाउ गाइज क्लियरली यू कैन सी कि हाँ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया में इलेक्शंस हुए. इंडिया के आज़ाद होने से पहले इलेक्शंस होके हमने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई. वो असेंबली किसकी थी? लोगों ने भेजे थे. लोगों ने इनको लीगली डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के भेजा क्योंकि आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए. So these people, those who wrote the constitution for India, they were elected by Indians only and they were representing the people of India. Therefore, A and R both are true and R is the correct explanation of A. Question इसका आंसर होगा A. Next question number 4. The status of the preamble of the constitution has always been a question of debate in the country. The present opinion of the Supreme Court about the status of the preamble is that it is part of the constitution but cannot be amended. It is not part of the constitution and cannot be amended. It is a part of the constitution and can be amended. It is not a part of the constitution but can be amended. Yes, the correct answer would be C. ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती जजमेंट में क्लियरली बोला था कि जो प्रियम्बल है even it was adopted in the similar manner the way all the articles were adopted. Therefore, C is the right answer. It is the part of the constitution and it can be amended. Of course, it has been amended by Indira Gandhi. Okay, so इसका आंसर हो गया C. Question number 5. The 42nd amendment to the constitution amended the preamble to add the words sovereign and democratic, socialist and secular, republic and integral, liberty and equality. So the right answer, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. एक दो आपको आएगा, आप याद रखना. प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है. 100% इसमें से क्वेश्चन आता है. इसलिए मैं आपको इसको बहुत डिटेल में करवाऊंगा. ये 4-5 टॉपिक्स के एमसीक्यूज. बिल्कुल कई आपको एमसीक्यूज बहुत सिंपल भी लग सकते हैं बट माय आइडिया हियर इज टू मेक श्योर दैट यहाँ से आप कोई क्वेश्चन गलत मत करके आना. अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर हम बहुत डेंजर जोन में हैं. चलें आगे.